प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समास के अंतर्गत अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भाग में आपने समास की परिभाषा, उदाहरण और भेदों का परिचय प्राप्त किया था। इस भाग में हम अव्ययी समास की परिभाषा, उदाहरण और उसके पहचान की चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, जैसा कि उसके नामकरण से भी स्पष्ट है। अव्ययी भाव, अव्यय की प्रधानता का भाव। अब प्रश्न उठता है कि अव्यय क्या है? अव्यय जो व्यय न हो। परिभाषा के रूप में देखें तो वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, जब, तब आदि। किंतु अव्ययी भाव समास का पूर्व पद उपसर्ग का अव्यय होता है, वह मूल शब्द का अव्यय नहीं होता। जैसे आ, अनु, प्रति, भर, हर आदि। जिस शब्द के पूर्व में ये उपसर्ग होंगे वह शब्द प्रायः अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। इस आधार पर अव्ययी भाव समास की परिभाषा होगी: जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये परिभाषा हुई आपकी। उदाहरण पे आइए तो पूर्व की भांति समस्त पद और समास विग्रह। पहला देखें, आजन्म। आजन्म में पूर्व पद आ है और जन्म उत्तर पद है। समास विग्रह होगा जन्म पर्यंत। यहाँ ध्यान रहे कि जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का भाव ही हिंदी में स्पष्ट कर दिया जाता है, इसलिए एक ही शब्द के अलग अलग विग्रह आपको प्राप्त हो सकते हैं। अनुरूप देखें, यहाँ अनु पूर्व पद है, रूप उत्तर पद है। रूप के योग्य, यहाँ रूप के अनुसार नहीं हो सकता, रूप के योग्य होगा। तीसरा शब्द देखें, प्रतिदिन। यहाँ प्रति पूर्व पद है और दिन उत्तर पद है। और विच्छेद होगा, समास का विग्रह होगा प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, यथा पूर्व पद है, शक्ति उत्तर पद है और विग्रह है शक्ति के अनुसार। किंतु यथा संभव में यथा यहाँ पूर्व पद है, संभव उत्तर पद है, किंतु इसका विग्रह होगा जैसा संभव हो। यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि संभव के अनुसार, अर्थात शब्दों के प्रकृति के अनुसार यहाँ विग्रह होगा। इसी तरह से भरपेट, पेट भर के, यहाँ भर पूर्व पद है और पेट उत्तर पद है। हर घड़ी, यहाँ हर पूर्व पद है और घड़ी उत्तर पद है, प्रत्येक घड़ी इसका विग्रह होगा। यावत जीवन, इसमें यावत आपका पूर्व पद बनेगा और जीवन उत्तर पद है और इसका विग्रह होगा जब तक जीवन है। निडर, यहाँ नि पूर्व पद है, डर उत्तर पद है और यहाँ विग्रह होगा बिना डर के। हाथों हाथ, यहाँ हाथ और हाथ दोनों ही पूर्व पद और उत्तर पद दोनों हैं, इसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। इस आधार पे आप देखें तो कुछ चीज़ें आपके सामने आ गई हैं और वह है कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है, प्रायः वह उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, यथा, भर, हर, यावत, नी। और इन उपसर्गों से बने शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत प्रायः आते हैं। तीसरी बात, द्विरुक्त वाले शब्द, ऐसे शब्द जो दो बार प्रयुक्त हो जाते हैं,
उनकी पुनरुक्त हो जाती है। प्राय वे अव्ययी भाव में आते हैं, जैसे हाथों हाथ में, हाथ हाथ, क्षण क्षण, पल पल, घर घर आदि। मुझे उम्मीद है कि आपको अव्ययी भाव समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभ्यास करें। अगले भाग में हम लोग तत्पुरुष समास की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।